हेलो एवरीवन, मैं पद्मा आज पाइथन इंट्रोडक्शन की इस सीरीज़ में एक नया प्रोग्राम लेकर आई हूँ जो कि बेस्ड है स्ट्रिंग पर, जिसमें हम काउंट करने वाले हैं नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ़ वर्ड्स उस स्ट्रिंग में कितने हैं। ठीक, तो इसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे जिसको कि हम दोनों ही तरीके से यानी फॉर लूप के तरीके से भी बनाएंगे और हम उसे वाइल लूप की हेल्प से भी बनाएंगे। कैसे, उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ़ वर्ड्स को काउंट करना, जिसमें जो कि अगर हमें समझ में आ गया तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करना और भी ज़्यादा इजी है। और नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स का हम लेन फंक्शन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका ही यूज़ हम इसमें देखने वाले हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ़ वर्ड्स को काउंट करने के लिए प्रोग्राम, जिसमें हम ले रहे हैं एक वेरिएबल जिसको नेम दिया है हमने str1। अब str1 क्यों, हम हमेशा अधिकतर डिस्क्रिप्टिव नेम लेते हैं हमारे वेरिएबल के लिए, क्योंकि हम स्ट्रिंग का बना रहे हैं प्रोग्राम, तो हमने स्ट्रिंग शॉर्ट फॉर्म ले लिया str। बट str इज़ अ कीवर्ड, हमें कीवर्ड नहीं लेना होता है, इसलिए हमने वहाँ पर 1 ऐड कर दिया ताकि ये कीवर्ड न रह जाए। और अब हम हमारा ओन यूज़र इनपुट हम स्ट्रिंग की एंट्री करा सकते हैं। इसके बाद हम एक टोटल करके एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसको हम 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा वर्ड को काउंट करने में। अब इसे हमने 1 असाइन क्यों किया है, इसके बारे में जान ले। हम हमारे जो लूप बना रहे हैं उसकी जो हम रेंज दे रहे हैं वो कहाँ तक, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 तक। अब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 यानी जो भी हम एंटर करेंगे, यूज़र एंटर करेगा इस प्रोग्राम को, जब हम बनाएंगे जो भी एंट्री होगी यूज़र द्वारा या हमारे द्वारा, तो उसकी जो लेंथ है वो उस लेंथ तक मूव करेगा। अगर हम इसे लेंथ +1 करते तो हम इसमें टोटल को 0 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अगर हम लेंथ तक कर रहे हैं यानी क्योंकि जितनी भी लेंथ होती है रेंज उससे हमेशा एक नंबर कम तक हमारा वो लूप एग्जीक्यूट होता है। ये हम हमारे पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर हमने टोटल को 1 से स्टार्ट किया। ओके, इसके बाद हम हमारे एक कंडीशन दे रहे हैं, जैसे हमें वर्ड काउंट करना है तो हमें 3 कंडीशंस देखनी है। स्पेस तो नहीं है, न्यू लाइन कैरेक्टर तो नहीं है, या उसमें कोई टैब तो नहीं है। टैब यानी वहाँ पे नंबर ऑफ स्पेसेस तो नहीं दी हुई। ठीक, अगर वो है, कंडीशन ट्रू होती है तो हम हमारा वर्ड्स उसको डिफरेंट वर्ड काउंट करेंगे। ओके, डिफरेंट वर्ड काउंट करने के कारण हमारे टोटल में इंक्रीमेंट होगा। अगर इफ़ कंडीशन फॉल्स होती है तो टोटल में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, सिंपल फॉर लूप एज इट इज़ बढ़ता रहेगा। ओके, तो फॉर लूप में हमें इंक्रीमेंट के लिए अलग से देना नहीं पड़ता, क्योंकि रेंज ऑटोमेटिक इंक्रीज होते जाती है। हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट से हम हमारे टोटल को कर देंगे प्रिंट, तो हमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स पता चल जाएंगे। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, इसे हम थेरेटिकली पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसे आइडियली एडिटर पर भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इसे थेरेटिकली समझने के लिए। एज इट इज़ मैंने प्रोग्राम स्क्रीन पर लिख दिया है। अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले लाइन स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है, हमें यूज़र एंटर करनी है और हम स्ट्रिंग एंटर कर रहे हैं, जिसमें हमने एंटर कर दिया है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने 2 वर्ड ही एंटर करें ताकि हमें प्रोग्राम समझने में इजी हो जाए, क्योंकि अगर हमारे ये 2 वर्ड हमारे समझ में आ गए कि ये 2 वर्ड हमारा आउटपुट में आ रहा है तो हमारे 5 वर्ड एंटर करें या हम हमारे स्ट्रिंग में 6 करें तो हमें आउटपुट हमें नज़र आएगा। ओके, तो फिलहाल हम ये समझ लेते हैं, इसके बाद हम हमारे दूसरे प्रोग्राम को भी समझ लेंगे। तो हमने पहली लाइन एग्जीक्यूट करी जिसमें से हमें पता चला कि हमने एंटर कर दिया है, हमारे फर्स्ट इनपुट को हमने एंटर कर दिया। अब हमारा सेकेंड लाइन में जो हमारा है टोटल का असाइनमेंट हो रहा है, वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन हो रहा है 1 से, और उसको इनिशियलाइज करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है फॉर का लूप एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। कहाँ तक रेंज स्टार्ट होगा, 11 तक। अब ये 11 तक क्यों होगा, हेलो में कितने वर्ड्स है, 5 वर्ड्स है, और उसके बाद एक स्पेस है। स्पेस भी एक कैरेक्टर काउंट होता है, यानी 6 हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं वर्ड में 5 वर्ड्स है, तो यहाँ पे कितने वर्ड्स हो गए, यहाँ पे 11 वर्ड्स होंगे। तो लेन ऑफ str1 हमें 11 मिलेगा। ये हम
प्रोग्रामेटिकली जब एग्जीक्यूट करेंगे इसे भी हम अलग से प्रिंट करके देखेंगे। फिलहाल हमने प्रिंट स्टेटमेंट लेन ऑफ str1 के लिए नहीं दिया है। ठीक, अब रेंज कहाँ तक मूव करेंगी, 11 तक। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा जो फॉर का लूप स्टार्ट होता है, अगर हम इनिशियल वैल्यू नहीं देते तो वो रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, यानी i की वैल्यू होगी 0, तो हमारा फर्स्ट लूप स्टार्ट होगा 0 से, जिसमें हम चेक करेंगे i इक्वल्स टू 0, और इसके बाद हमारा लूप में एंटर होने के बाद कंडीशन चेक हो रही है। इसमें हम चेक करेंगे जो str1 ऑफ 0 जो है वो स्पेस तो नहीं है, या वो न्यू लाइन कैरेक्टर तो नहीं है, या वहाँ पर कोई टैब तो नहीं है। अगर है तो हमारा टोटल जो वैल्यू है उसमें इंक्रीमेंट होगा, बट हमारे इस कंडीशन में ऐसी कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो रही, तो हमारा टोटल वैल्यू काउंट नहीं होगा, हमारा केवल लूप का इंक्रीमेंट होगा। एच वैल्यू देखकर हम फाइंड आउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी टोटल इंक्रीमेंट नहीं होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। फिर से कंडीशन चेक होगी, कोई नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, यानी हम ई से आगे आ गए हैं। उसके बाद हमारा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, जिसमें कि इस तरीके से कंडीशंस चेक होती जा रही है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम हमारे एल कैरेक्टर तक आ गए हैं आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद। अब हमारी आई की वैल्यू 4 हो गई, और हमने str1 ऑफ 4 को भी चेक किया, कहीं वो ब्लैंक स्पेस तो नहीं है, बट नहीं है, तो हमारा क्या होगा, ओ भी हमारा काउंट हो गया। ठीक, अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 5 हो गई है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो स्ट्रिंग है उसमें हमें जो str1 ऑफ 5 है स्पेस हमें नज़र आ रहा है, इसलिए हम इस कंडीशन के अंदर एंटर करेंगे, जहाँ पे एंटर करने के बाद हमारा जो टोटल का वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम देख रहे हैं कि टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस 1, यानी टोटल की वैल्यू हमने जो इनिशलाइज की है हमारे राइट हैंड साइड में वो 1 वैल्यू आएगी, और हमारे 1 उसमें ऐड हो जाने के बाद जो हमारा जो टोटल का वैल्यू है वो 2 से होगा। हमें ये हमेशा ध्यान रखनी है कि इक्वल्स टू साइन के जो राइट हैंड साइड में होती है वो एज अ वैल्यू हमारा वेरिएबल ट्रीट होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होती है वो एज अ वेरिएबल ही रहता है, उसमें हमारी वैल्यू स्टोर होती है ऑपरेशन परफॉर्मेंस के बाद। ओके, और ऑपरेशन जिसमें होता है वो हमारा राइट हैंड साइड में वो वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, इसे हमें हमेशा ध्यान कर रखना है, नोट करके रखना है। ठीक, टोटल की वैल्यू में इंक्रीमेंट हमारा i इक्वल्स टू 5 में हो गया, यहाँ पे हमारी टोटल की वैल्यू 2 हो गई। अब हम हमारा लूप एज इट इज़ सेम जैसे हमने पहले एग्जीक्यूट किया, सेम अभी भी हमारा वो लूप एग्जीक्यूट होने वाला है। i की वैल्यू 6 होने के बाद हम फिर से इफ़ कंडीशन चेक करेंगे, वर्ड w काउंट हो गया, ऐसे करके हमारे सारे वर्ड्स काउंट हो गए, और जब हम जैसे ही i इज इक्वल्स टू 11 होगा हम रेंज से बाहर हो जाएंगे। जैसे ही हम देखेंगे कि 11 तक आ गए तो वो लूप वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, और जो हमारा जो नेक्स्ट लूप के बाहर वाला स्टेटमेंट है दैट इज़ प्रिंट स्टेटमेंट, वो प्रिंट कर देंगे हमें आउटपुट टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन द स्ट्रिंग, यानी जो हम प्रिंट कर रहे हैं कॉमा के बाद हमें जो टोटल दिख रहा है, जो भी टोटल की वैल्यू है हमारे इस कंडीशन में इस प्रोग्राम में हम देख रहे हैं इस टोटल की वैल्यू 2 आ गई है, तो हमारे सामने आउटपुट में हमें 2 नज़र आएगा। अब इसी प्रोग्राम को हम आईडीएलई पर एग्जीक्यूट करेंगे, तो मूव करते हैं हम आईडीएलई पर। आईडीएलई स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है, हम प्रोग्राम को एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख रहे हैं, और हम स्टार्ट करते हैं। हमने जैसे प्रोग्राम लिखा था str1 हमने नेम दिया था हमारे वेरिएबल को, और इनपुट फंक्शन की हेल्प से हमने यूज़र एंट्री करा रहे हैं हम हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग हम एंटर कराना चाहते हैं इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम उसकी एंट्री कर सकते हैं। फिर हमारा वैल्यू हम दे रहे हैं 1, किसको, हम हमारे वर्ड काउंट वेरिएबल को, यानी जिसमें को हमने नेम दिया है टोटल। इसके बाद हमारा लूपिंग स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक लूप होगा हम देखेंगे। हमारी जो रेंज है वो लेन ऑफ स्ट्रिंग 1 तक हम दे रहे हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए जो भी स्ट्रिंग हम देंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद हम हमारे जो इफ़ कंडीशन है वो चेक करें, कहीं स्पेस तो नहीं है, स्पेस के बाद हम चेक करें न्यू लाइन तो नहीं है,
या उसमें कहीं टैब तो नहीं दिया हुआ। अगर ये देते हैं तो हमारे टोटल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, यानी जो कि हमें वर्ड काउंट करने में हेल्प कर रहा है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी वो न्यू वर्ड एज ए ट्रीट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम हमारे लूप में से बाहर आ जाएंगे और लूप के बाहर आने के बाद हमें उस टोटल को प्रिंट करना है, जो कि हम प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से कर रहे हैं। ओके, तो हमने सेम प्रोग्राम जैसा हमने थेरेटिकली समझा ऐसे एज इट इज़ हमने पाइथन एडिटर पे लिख दिया है और हम अब इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। लिख लिया, इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसे रन करेंगे और रन करने पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो सबसे पहले हमारा यूज़र एंट्री करने के लिए आ रहा है। तो हम जो भी देना चाहते हैं, हमने थेरेटिकली हेलो वर्ड समझा था तो फिलहाल मैं हेलो वर्ड से ही दे रही हूँ। फिर इसके बाद हम नंबर ऑफ़ वर्ड्स चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स हमारे स्ट्रिंग में कितने हैं, 2 आउटपुट हमें मिल गया। ठीक, अगर हमें ये काउंट भी करना है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है, लेन ऑफ स्ट्रिंग 1 कितने हैं, तो भी हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे हमें कितनी जो लूप की रेंज है वो कहाँ तक मूव हो रही है ये भी हमें पता चल जाएगा। हम इसे सेव कर दिया फिर से, और सेव करने के बाद हम इसे फिर से रन करके देखेंगे। तो अभी हम जो भी हम देना चाहते हैं, माय नेम इज़, मैं इस तरीके से अपने प्रोग्राम को बना रही हूँ। इसमें मैं अपनी तरफ से जो भी एंटर करना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ वो दे सकते हैं। माय नेम इज़ पद्मा, मैंने इस तरीके से कर दिया। तो यहाँ पे हमें 4 वर्ड्स हमें फाइंड आउट होंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने फाइंड आउट होंगे देख सकते हैं। माय में 2 वर्ड्स है, नेम में 4 वर्ड्स है, यानी कितने 6। फिर इज में हमें 2 वर्ड्स मिल रहे हैं, यानी 8 प्लस पद्मा में हमें 5, 8 प्लस 5 यानी 13 वर्ड्स मिल रहे हैं। बट 13 वर्ड्स के अलावा बीच में हमें 3 स्पेसेस भी मिल रही है, यानी हमें आउटपुट में लेंथ ऑफ वर्ड में कितने मिलेंगे हम देख सकते हैं 16। ठीक है, 13 प्लस 3 स्पेसेस को भी काउंट करके 16 लेंथ मिल गई और हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी हमें काउंट होकर के मिल गए, दैट इज़ 4। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको ईजिली समझ में आएंगे फॉर लूप से। तो इसके बाद हम इसी प्रोग्राम को वाइल लूप से भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारी 2 स्टेप्स तो वैसी ही रहेंगी सेम जैसे हमने किया था, बट इसमें हम वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम एक इनिशियलाइज़ करेंगे हम वेरिएबल का, जो कि हमें लूपिंग वेरिएबल है उसको हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। फॉर लूप में हमें ये इस तरीके से इनिशियलाइज़ नहीं करना होता, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट कर दिया। और वाइल का जो हमें कंडीशन देनी होती है वो हमने सेम दे दी है, लेन ऑफ str1 तक हमें चेक करना है, जैसे कि हमने रेंज दी थी। और रेंज का जो होता है वैल्यू इसी तरीके से चेक होता है, वही कंडीशन हमने वाइल लूप में दे दी है सेम एज इट इज़। ओके, इस प्रोग्राम में हम इफ़ कंडीशन जैसे हमने फॉर लूप में समझा था, हम वही तीनों कंडीशन और ऑपरेटर की हेल्प से हम चेक कर रहे हैं। आइदर कंडीशन ट्रू होने पर हमारा काउंट का वेरिएबल, या हम कह सकते टोटल जो हमारा है वेरिएबल, वो इंक्रीज़ हो रहा है, और उसके बाद हमारा लूपिंग वेरिएबल हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वाइल लूप में लूपिंग का वेरिएबल ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं होता जैसे कि फॉर लूप में होता है। इसलिए हमने यहाँ पे i = i+1, यानी हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पे एक इनिशियलाइज यानी लूप वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन और हमारा उसका इंक्रीमेंट, ये 2 स्टेटमेंट हमारे बढ़ गए हैं। बाकी हमारा प्रोग्राम सेम एज इट इज़ है। हम इस प्रोग्राम को भी आइडियली पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मूव करेंगे हम आइडियली पर। अब आइडियली एडिटर पे हम सेम प्रोग्राम में माइनर चेंजेस करके ही कर रहे हैं। तो फिलहाल मैंने उसको डिलीट करके हम हमारे उस प्रोग्राम में चेंजेस करना चाहते हैं, इसलिए डिलीट करके बाकी की स्टेप सेम लिख रही हूँ। आई की वैल्यू को इनिशियलाइज़ किया है और अब हमने वाइल का लूप ले लिया, जिसमें कि हमारी जो कंडीशन है वो i इज़ लेस देन लेन ऑफ str1 तक हम चेक कर रहे हैं। और इसके बाद हम इफ़ कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी 3 कंडीशन और ऑपरेटर की हेल्प से चेक हो रही है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा काउंट का वैल्यू, या हम कहेंगे टोटल का वैल्यू इंक्रीज़ होता है, और जो कि हमें नंबर ऑफ़ वर्ड्स काउंट करने में हेल्प कर रहा है, कैसे कितने वर्ड्स है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में। ठीक है, अब हमारा जो लूपिंग वेरिएबल है उसको भी हम इंक्रीमेंट कर देते हैं। इसके बाद हमारा ये प्रोग्राम यानी लूप का स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर ये कंप्लीट हो गया
तो हमारा लास्ट में हमारा प्रिंट स्टेटमेंट जो कि हेल्प करेंगे हमें कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, ये प्रिंट कराने में ये स्टेटमेंट हमें हेल्प करने वाला है। ठीक है, जो हम आउटपुट में जिस तरीके से आउटपुट दिखना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है, जो कि कोटेशन में हमने दिया है। और जो टोटल है वो वेरिएबल की वैल्यू जो भी हमारे काउंटिंग में आई है वो हमारे विदाउट कोटेशन हमने लिख दिया। ये हमें हमेशा नोट करके रखनी है बात कि जो हमें प्रिंट कराना है एज इट इज़ वो हम कोटेशन में देते हैं, और जो वेरिएबल है जो कि वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हमें विदाउट कोटेशन देना है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे। सेव कर दिया रन करने के पहले और रन करेंगे। हमने रन किया तो हमारे सामने हमें यूज़र एंट्री करने के लिए हमारा स्टेटमेंट आ गया है। अब हम इसमें जो चाहे जितने वर्ड्स को काउंट कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो आई एम वर्किंग इन पाइथन, मैंने सिंपल ऐसे रख दिया, आई एम वर्किंग इन पाइथन IDLE। तो हमारा क्या आउटपुट मिलेगा, हमें इसमें हमारे वर्ड्स काउंट हो रहे हैं तो हमें आउटपुट में 6 वर्ड्स काउंट होके हमें मिलेंगे, क्योंकि बीच में हम देख रहे हैं 6। और अगर हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करना है तो हमने उसके लिए स्टेटमेंट नहीं दिया है, वो भी हम देख सकते हैं। फिलहाल हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 6 आउटपुट हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये हम देख सकते हैं। ओके, तो ये प्रोग्राम बस अभी इतना ही है। अब इस प्रोग्राम के बाद हम नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स काउंट करने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स तो बहुत ही सिंपल है काउंट करना, जैसे कि अभी हमने इसे दोनों ही तरीके से देख लिया है, फॉर और वाइल, और इसमें हमने यूज़ किया है लेन फंक्शन का। तो हम इसमें जो कैरेक्टर्स काउंट करना चाहते हैं स्ट्रिंग में तो वो कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको दोनों तरीक़ों से देख सकते हैं। एक तो फॉर लूप से देखेंगे और दूसरा हम लेन फंक्शन का यूज़ करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले लेन फंक्शन के यूज़ से, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि हम देख चुके हैं कि हमने स्ट्रिंग को अगर देना है यूज़र एंटर से, हमें एंटर करनी है अपने डेटा को, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसको हमने नेम दे दिया है str1, और यूज़र एंट्री यानी इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हम यूज़र एंट्री करा रहे हैं हमारे स्ट्रिंग की। उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया टोटल, जिसमें कि हम काउंट करवा रहे हैं हमारे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बाय यूजिंग लेन फंक्शन। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो हमने कुछ नहीं करना, बस हमने str1 लिख दिया और जो कि हमने असाइन कर दिया है हमारे टोटल वेरिएबल को, और हमने सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट का वैसे ही यूज़ कर लिया और हमने इसे प्रिंट करा दिया। तो हमें इससे हमारा आउटपुट मिल जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को विदाउट लेन फंक्शन यूज़ करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, ये भी हम जान लें। तो सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है, जब हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग क्या है, एक ऐसा डेटा टाइप जो कि ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है हमारे कैरेक्टर्स का, या जो भी डेटा रहता है वो ऑर्डर्ड कलेक्शन रहता है। तो हम ऑर्डर्ड कलेक्शन को हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं सिक्वेंशियली, और हम सिंपल हमारे फॉर लूप को लगा रहे हैं जिसमें कि हमने रेंज भी नहीं दी। सिक्वेंशियली हम हमारा वेरिएबल को इंक्रीज़ करें, लूपिंग वेरिएबल को इंक्रीज़ करके हम हमारे कैरेक्टर को या हम हमारे जो भी हमारे एलिमेंट है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा इस समय जो हम str1 दिया है वो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है, जिसमें हमारा डेटा यूज़र एंट्री द्वारा इंसर्ट हो रहा है, और उसको हम लूपिंग वेरिएबल i की हेल्प से रिट्रीव करेंगे, और उसमें हम काउंटिंग कर रहे हैं नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स की, जो कि हम असाइन कर रहे हैं हमारे गिवन वेरिएबल यानी टोटल में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे टोटल का इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और एट लास्ट हम हमारे टोटल को प्रिंट कर देंगे। बस ये प्रोग्राम बस इतना ही है। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, आइडियली स्क्रिप्ट पे हम इसको एग्जीक्यूट करके इसको पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो मूव करते हैं हम आइडियली पर। तो पहले आइडियली एडिटर पर हम लेन फंक्शन के यूज़ से हम हमारे प्रोग्राम में कैरेक्टर काउंटिंग का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसा हमने थ्योरेटिकली देख लिया उसे हम वैसे ही लिख रहे हैं। str1 हमने एक वेरिएबल ले लिया और जिसमें हम एंटर करा रहे हैं यूज़र एंट्री से, यानी इनपुट फंक्शन का यूज़ करके यूज़र एंटर कर रहा है डेटा का। और हमने अपना एक दूसरा वेरिएबल टोटल जिसमें कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर काउंट हो रहे हैं, और लेन फंक्शन के यूज़ से हम उसमें वो असाइन कर दें, और लास्ट में हम हमारे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को प्रिंट करा देंगे जो कि टोटल हमारे वेरिएबल में सेव हो गए हैं।
और हमने टोटल को प्रिंट करा दिया। बस ये प्रोग्राम बस इतना ही है। इसको हम सेव कर देते हैं और इसे हम रन करके देखेंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स भी काउंट हो जाएंगे। अब हमारा एंटर कराने का है डेटा को, तो हम जो कराना चाह सकते हैं, तो हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो हमारे हेलो वर्ल्ड में कितने, यानी 11 वर्ड्स हमारे काउंट हो जाएंगे। हम इसको देख सकते हैं। हमने जैसे ही एंटर किया हमारा डेटा का आउटपुट यानी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट हमें नज़र आ सकता है। ओके, अब कैरेक्टर काउंट करने के लिए हम विदाउट यूजिंग लेन फंक्शन हम प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, जैसा अभी हमने समझा था। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे प्रोग्राम राइटिंग। जैसे कि str1 हमने वेरिएबल ले लिया और यूज़र एंट्री के लिए हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लिया और हम एंट्री करा रहे हैं हमारे डेटा की। फिर हम क्या करेंगे, हमारा एक वेरिएबल ले लेंगे टोटल वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे जो कि वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं 0 से, और हमारा फिर नेक्स्ट हमारा लूपिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हमारे स्ट्रिंग की वैल्यू को रिट्रीव करेंगे विद द यूजिंग ऑफ लूप वेरिएबल आई। और इसमें हमें अलग से कुछ लूपिंग वेरिएबल और नहीं देना, रेंज नहीं देना, लिखना। हमने सिंपल फॉर आई इन str1 दे दिया क्योंकि वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो हमारा लूपिंग वेरिएबल 1 बाय 1 ऑल कैरेक्टर्स को रिट्रीव करके हमारे डेटा को या हमारे कैरेक्टर्स को काउंट करके हमें बताएगा, जो कि हम कहाँ पर सेव करेंगे, टोटल वेरिएबल में हम उसे सेव करेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा हमारे टोटल का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा, और हम लास्ट में हम हमारे टोटल वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे विद गिवन हेडिंग, या कह सकते हैं जो भी हम लिखना चाहते हैं हमारे एंड में। तो हमने लिख दिया है टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग लिख दिया, और बाद में हम टोटल लिख देंगे जो भी हमारा काउंटिंग आएंगे लास्ट में, तो वो टोटल प्रिंट हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग्स में। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया है। इसे हम सेव कर देते हैं और हम इसे रन करेंगे। ये विदाउट लेन फंक्शन हम ये प्रोग्राम को देख रहे हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग हम देना चाहते हैं, फिर से मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और अब हम इसको फिर रन करके देखेंगे। नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमें 11 इसमें भी मिल गए। ओके, तो ये इस तरीके से, ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, हमने बहुत इजीली कर लिया क्योंकि हम समझ चुके थे कि वर्ड काउंट कैसे होता है, और इसलिए कैरेक्टर काउंट करना हमारे लिए इजी हो गया। तो अब हमने ये देख लिया ये प्रोग्राम, बस अभी इतना ही है। इसमें कोई डिफ़िकल्टी आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अभी के लिए ये वीडियो इतना ही। थैंक यू।